Hi fam, welcome to Vedaria. हेलो दोस्तों, आज मैं एक लेके आया हूँ कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। यानी आपको मैं शुरुआत से स्टार्टिंग से ही जावा के बारे में बताऊंगा, उसमें प्रोग्राम रन कराऊंगा, एडवांस तक लेके जाऊंगा, कोड भी कराऊंगा, सब कुछ बताऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो चलते हैं। मैं इसमें लेवल वाइज करके लाया हूँ। हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लेवल जो हमारा है वो फंडामेंटल्स है, राइट। यानी जावा क्या होता है, थोड़े बहुत इसके कुछ और ऑपरेटर्स, ये सब हम इसमें मैनेज करेंगे, समझाएंगे आपको, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए जावा? जावा क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें हो जाती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आप रन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। थ्योरेटिकल बहुत कम मैंने रखा हुआ है, बस आपको बताने के लिए, राइट। Java is a programming language used to build many types of applications like Android apps, web backends, banking system, and games. Right? It is a object-oriented and platform-independent, which means the same Java program can run on different operating system. Right? यानी अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम एंड्रॉयड ऐप, वेबसाइट का बैकएंड, बैकिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स जैसे बहुत तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब एक ही जावा प्रोग्राम विंडोज, लिनक्स, मैक सब जगह चल सकता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, रियल लाइफ से कैसे होता है। जैसे आप एक मूवी हिंदी में बनाते हो, राइट, और फिर उसको सब सब टाइटल्स देते हो, वॉइस ओवर डालते हो, अलग अलग कंट्रीज में क्या करते हो दिखाते हो। वैसे ही जावा में क्या है, कोड एक बार लिख लो और उसको जेवीएम के थ्रू अलग अलग सिस्टम पर रन करा सकते हो। ठीक है, और आगे हम समझते हैं जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। आपको अभी लेटेस्ट आप चाहे जो कर सकते हैं, बट आपको अगर जेडीके मिनिमम अगर बात करें तो 8 कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उस वहीं से आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अ, आपको रन करने के लिए जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, इसका फुल नेम है जावा वर्चुअल मशीन engine that runs Java byte code. JRE, Java Runtime Environment. JVM plus libraries for running programs. JDK, Java Development Kit. JRE plus tools for writing compile code. Right? Next. First program, class main, public static void main string args system output.elf। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक जावा का प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट करा रहा हूँ, यानी रन करा रहा हूँ। अब इसको हम अभी एसटीएस पे आपको इस प्रिंटल्स पे रन करके आपको दिखाते हैं। क्लास, एवरी प्रोग्राम मस्ट बी इनसाइड अ क्लास, यानी आपको क्लास नेम तो देना ही पड़ेगा, राइट। पब्लिक स्टैटिक वाइड में एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट्स आउटपुट कंसोल, जो आपको कंसोल में दिखेगा आउटपुट। चलिए हम पहला प्रोग्राम अब रन करते हैं और इसको देखते हैं। हमारा क्या है, हेलो जावा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पब्लिक क्लास के नाम से एक मैंने बना लिया, जो मेन था यहाँ पे दिख रही क्लास नेम मेरा क्या है, हेलो जावा। फिर मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वही हमारा जो एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का था उसको कर दिया। अब ये हर एक चीज में आपको ये और ये क्लास नेम कॉमन मिलेगा। अब इसी के अंदर हम सारी चीजें करेंगे, कभी कुछ कंडीशन में लगाएंगे, लूप्स लगाएंगे, जो भी चीजें करनी होगी अब इसी के अंदर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, हेलो जावा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा होगा, वेद आर्या मैंने लिखा हुआ है अपना नाम, राइट। चलिए अब इसको हम करते हैं पहले रन, रन करते हैं जावा एप्लीकेशन।
अब ये रन हो गया। अब आपको लग रहा है रन तो हो गया, ये जेडीके अब यहाँ पे दिखा रहा होगा हमारा जेडीके कितना है, 21 है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कैसे, यहाँ पे जाएंगे आप, जैसे रन करने के बाद, सॉरी, आप जैसे रन कर लेंगे तो प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, और प्रोग्राम फाइल जाने के बाद जावा मिलेगा। जैसे मेरे पास 8 भी है और 21 है, 21 में जाइए, बीन में जाइएगा, और यहाँ पे इसका पाथ कॉपी करके कहाँ जाना है आपको, इन्वायरमेंट में। ठीक है, कहाँ जाना है, इन्वायरमेंट में जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जैसे पहुंच जाओगे, ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स में जाना है, पाथ में जाइए, एडिट करिए, और यहाँ पे देखेंगे मेरा ऑलरेडी है। ठीक है, फिर आप वहाँ पे डाल के ओके करके, ओके, ओके, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको सीएमडी के थ्रू भी दे सकते हैं, सीएमडी में सर्च करेंगे जावा हाइफन वर्जन, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा पहला प्रोग्राम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राइट, क्या है हमारा नेक्स्ट, अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएबल कॉन्सेप्ट डाटा टाइप्स। राइट, ए वेरिएबल इज ए नेम स्टोरेज लोकेशन होल्डिंग ए वैल्यू। राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी क्या है ये, वेरिएबल मेमोरी में एक नाम वाला बॉक्स है जिसमें हम वैल्यू रखी होती हैं। राइट, चलिए अब इसको समझते हैं। आपको मैंने बता ही दिया था कि इसके बाद जो चीजें चलेंगी, यानी हम बात करें क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक, वाइड मेन, ये तो हर जगह रहेंगे आपके पास। अब हम इसमें हम क्या, अब इसके बारे में, डाटा टाइप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे रन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इतनी चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पे इंट क्या है, यानी इंटीजर, यानी होल नंबर। राइट, डबल प्राइस, यानी प्राइस में हमने 99.5 को होल्ड कर रखा है, डेसिमल नंबर है ये, इसलिए डबल किया गया यहाँ पे। कैर ग्रेड, यानी एक सिंगल नंबर को हम कैर में लेते हैं। बुलियन फास्ट, यानी ये मैंने बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज करते हैं। स्ट्रिंग में होता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, नामों कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। राइट, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मैंने प्रिंट करा रखा है सारी चीजें। अब इसको हम, यहाँ तो चीजें दिखने में आसान है, बट हम इसको क्या करते हैं, चलो रन करते हैं। हमारा क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल वही सेम जो मैंने आपको बताया अभी, और यहाँ पे क्या है, वही को मैंने सारे प्रिंट कर रखे हैं। मैंने ये बताया था वेरिएबल्स क्लास का नाम रख दिया, ये तो मेन मेथड आपका पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन रहेगा ही रहेगा। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू दे रखा है, अब इसको क्या करते हैं, चलिए रन करते हैं। रन हो गया, एज कितना आया, 30 आया, आप चेंज कर सकते हैं, 23 कर लीजिए, 20 कर लीजिए। अब वैल्यू बदल भी सकते हैं, एक ही जगह बी भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर दिया मैंने। अब राहुल की जगह कुछ भी कर, यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस किया मैंने, यानी सेव हो गई। अब एक बार तो रन कर लिया है, तो मैं यहाँ से दोबारा रन कर सकता हूँ। ये देखिए एज कितनी आई, 20 आई, 19.5, प्राइस कितना है, 99.5, बी ग्रेड आ गया, फास्ट फॉल्स आ गया, फास्ट फॉल्स आ गया, नेम क्या आया, राहुल ही आया। ठीक है, ये हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, यानी इसमें डेटा टाइप को हम वेरिएबल में कैसे रखते हैं, होल्ड करते हैं, फिर इसको हम प्रिंट कैसे कराते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, यूजर इनपुट स्कैनर। क्या करते हैं हम, यूजर से कैसे वैल्यू लेंगे। अभी क्या था, अभी आपके पास तो सारी चीज़ें थी, आप कर लेते, तो अब हम क्या लेंगे, यूजर से बोलेंगे कि अपना नाम डालो और अपना एज डालो, और उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, यानी ये हमारा काम स्कैनर, ऐसे डाट न्यू स्कैनर, ये न्यू स्कैनर क्या करता है, जितनी बार सिस्टम से वो नया नया लेता रहेगा, ऐसे में हमेशा वो भेजता रहेगा। ठीक है, चलिए और इसको इंपोर्ट करते हैं जावा यूटिल डॉट
स्कैनर से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, चलिए प्रोग्राम रन करके रन करते हैं, देखते हैं। हमारे 2 हो गए, यानी हमारा ये है यूजर इनपुट, ठीक है, थर्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन चला हमारा, पहले क्या करेगा, इंटर योर नेम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जैसे उसमें आप अपना नाम डालेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत वो दूसरी लाइन चला देगा, इंटर योर एज, आपका एज पूछेगा। जैसे ही आप उस पर वैल्यू डालने के बाद इंटर करेंगे तो एक नई लाइन पे ये प्रिंट कर देगा क्या, आपका नाम जो आपने डाला था उसके साथ आपने जो एज डाला हुआ था, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, रन करके टेस्ट करते हैं। आ गया यहाँ पे इंटर योर नेम, ठीक, मैंने लिखा वेद, इंटर। अब पूछ रहा है इंटर योर एज, मैंने लिखा 30, मैंने किया इंटर। अब यहाँ पे देखेंगे हेलो वेद एज 30, हेलो मैंने लिखा एज, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया। आप अब क्या कर सकते हैं, यूजर से वैल्यू लेके आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको बाद आप चाहे उसमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑपरेटर्स अर्थमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, अर्थमेटिक, यानी नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। यहाँ से तो दिख रहा है अर्थमेटिक, यानी जैसे हम मैथ में करते हैं, ए को बी में जोड़ लिया और ए में माइनस कर दिया, सारी चीज़ें हम अब कोड के ही थ्रू देखेंगे तो और बेस्ट हमें समझ में आएगा। यानी क्या था हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सेम वही मैंने यहाँ पे रखा, ए में 10 रख दिया, बी में क्या होल्ड कर दिया, वैल्यू 3 को डाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, प्लस भी करेंगे तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये ग्रीन देख रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये एक कमेंट है कोड, मतलब इसके आगे कुछ लिखा गया है, इसका यूज नहीं है, बट उसको कमेंट है, मतलब कमेंट्स हैं, आप इसको आप बहुत जगह देखेंगे आप कमेंट्स करके डाल देते हैं, इसका क्या मतलब, मैंने लॉजिक इसलिए लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट को लिखा कि 13 आएंगे, यहाँ पे 7 आएगा, नहीं 30 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, एज, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही है सेम, आप ए प्लस बी किया, 13 आया, नंबर को क्या किया, ये सम किया, फिर डिवाइड किया, माइनस किया, फिर डिवाइड किया, सॉरी फिर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर ऐसे ही करके सारी चीजें ये कर रहा है। ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 6 हमारा टॉपिक क्या था, इसमें लेवल 1 में ऑपरेटर अर्थमेटिक हमारा हो चुका। अब हम चलेंगे क्या, कंपैरिजन की बात करते हैं ऑपरेटर में, ठीक है। यानी ट्रू एंड फॉल्स की चीजें, यानी कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको प्रोग्राम से ही समझते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने ए में क्या 10 रखा और बी में क्या रखा, 3 रखा। अगर ए की वैल्यू बी के क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर क्या है, ए नॉट इक्वल बी, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो ट्रू होना चाहिए। ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ट्रू होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो फॉल्स आना चाहिए। ये सारे कंडीशन हमारे सेम में ही प्रिंट होने चाहिए। चलिए हम इसको रन करते हैं, फॉल्स, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई। अब ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसको मैंने 2 ले लिया, अब इसको कर दिया सेव, इसको करता हूँ दोबारा रन, क्योंकि इक्वल तो हुआ नहीं, ये 2 है और ये 3 है, इक्वल तो होगा नहीं। ये अब यहाँ पे देखोगे ट्रू आ गया, कोई भी नॉट इक्वल नहीं होने चाहिए था, हाँ इक्वल अभी भी नहीं है, ट्रू है। अब यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गई, दोनों वैल्यू चेंज हो गई। मैंने यहाँ पे क्या देखेंगे, ए की वैल्यू छोटी हो गई बी से, तो इसलिए वैल्यू दोनों चेंज हो गया। यानी क्या हो गया, ए की वैल्यू अभी हमारी बी से क्या है, छोटी है, इसलिए फॉल्स हुआ।
यहाँ पे लिखा गया ए क्या है हमारा, लेस देन बी, ये ट्रू हो गया, राइट। अब की हम और एक थोड़ा सा इंप्लीमेंट आपको करते हैं, यानी दोनों वैल्यू को हमने कर दिया सेम। अब रन कर लेते हैं, क्या हमारा आउटपुट आएगा, ये सारे फॉल्स आ गए, ठीक है, ये तो फॉल्स हो गए, और नॉट इक्वल इक्वल हो गया यानी फॉल्स हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये नॉट इक्वल लिखा था, और ये अब मतलब एक ही वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो एक ही ट्रू हुआ, बाकी सारे फॉल्स हो गए। आई होप आपको ये चीजें समझ में, जैसे आप इसको और चीजें करेंगे, कई बार रन करेंगे अपने हिसाब से, इसमें कुछ वैल्यू और डालेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लॉजिकल ऑपरेटर, यानी एंड और नॉट को अभी हम यहाँ पे देखते हैं कैसे ये यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बुलियन, यानी हमारा बुलियन में हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही जाता है। एक्स को मैंने ट्रू कर रखा है, वाई को फॉल्स कर रखा है, और इसी को एंड के और आर के जरिए करके हुए लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। चलो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं लॉजिकल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बुलियन एक्स इक्वल टू ट्रू, वाई इक्वल टू फॉल्स, यानी हम दोनों को बुलियन वैल्यू लिया है, बुलियन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही होता है, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा रखा है, क्या कंडीशन लगाई है, एक्स एंड वाई दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए यहाँ पे, तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और मैंने क्या लिखा सेकंड वाले में, एक्स आर वाई, या एक्स या वाई कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। पहले फिर क्या लिखा, नॉट एक्स, मतलब क्या है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है हमेशा फॉल्स होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे नॉट लगाया गया है, राइट। अब इसको क्या करते हैं, चलिए रन करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक और आपको दिखाता हूँ, नॉट का नहीं लगाऊंगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी, नॉट नहीं रहेगा, तो ये हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रू हो जाना चाहिए। अब ट्रू क्यों होएगा, ट्रू इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, अगर जो वैल्यू यहाँ पे होगी एक्स की वही प्रिंट हो जाएगा। चलिए ट्रू हो गया, अब कहेंगे यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है कर देते हैं भाई, फॉल्स कर दिया, इसको कर दिया सेव। अब देखो ये ट्रू होगी क्योंकि ये भी, और ये दोनों तो ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू होगा, और ये हमारा देखिए अभी कितना मस्त आएगा आपका आउटपुट, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्यों, अच्छा ठीक है, एक्स की वैल्यू एंड वाई दोनों क्या है, फॉल्स हैं तो फॉल्स ही रहा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक्स या वाई दोनों में से कोई भी हो, तो दोनों हमारे क्या हैं, ऑलरेडी फॉल्स ही हैं, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स ही आएगा, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा है, ठीक है। अगर नॉट का लगा होता तो नीचे जाता, फिर यहाँ पे देखें नॉट, इसलिए ये ट्रू हो गया, और यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था, तो यक्स की जो वैल्यू एक्चुअल में थी यानी फॉल्स था, इसलिए वहाँ पे फॉल्स हमारा प्रिंट हो गया। आई होप आपको इतनी चीजें, आपको वन बाय वन क्या करना है, आपको इसको रन करना है, अच्छे से इसको देखना है, जितना आप प्रैक्टिकल चीजें करेंगे उतनी चीजें आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और हमारा जो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस रहेगा डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स। ये इससे अभी आप क्या बेसिक चीजें आपने, आपको मैंने बताया, या आप हेलो प्रोग्राम किया, थोड़े से डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, और थोड़ा सा अर्थमेट लॉजिक, सारी चीज़ें आपको कवर कर दिया कि आप अब थोड़े से बहुत से चीज़ें जावा में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, डिसीजन मेकिंग एंड लूप, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं फॉर लूप, बहुत सारी चीज़ें हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू।